इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ हम लोग क्या करने वाले हैं। मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया देने वाला हूँ कि कैसे आप ऑटो पायलट पे आपके थंबनेल्स बना सकते हो। चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और देखते हैं आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंपल सा हमारा थंबनेल जनरेटर जो है वो हम लोगों ने बना दिया है। अब यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, मैन विजिटिंग F1 रेस फॉर द फर्स्ट टाइम, और यहाँ पे मैं जनरेट थंबनेल पे टैप करता हूँ। जैसे ही मैं जनरेट थंबनेल पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला 1 लिख के मेरा खुद का थंबनेल बन गया है, जो यहाँ पे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे ही टाइप में आप अलग अलग आपके खुद के लिए बहुत सारे थंबनेल्स बना सकते हो, आपके क्लाइंट के लिए बहुत सारे अलग अलग थंबनेल्स बना सकते हो। दैट्स इट। इस वीडियो में हम लोग इसे डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। 7 स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा स्टार्ट से लेकर डिलीवरी तक कैसे काम करना है। देखो, ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स करने के लिए ना आपको बहुत सारे एग्जीक्यूशंस की जरूरत पड़ती है N8N पे। अब मैं आपको बताता हूँ N8N वाला जो ऑफिशियल प्लान है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और आपको वो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप डीपली सीखना चाहते हो, तो आपको वो प्लान मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी ज़्यादा उसके ऊपर स्पेंड करना चाहिए। बिकॉज अगर आपको सस्ते में मिल रही है ये चीज़ तो आपको क्यों महंगे की तरफ जाना है। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ होस्टिंग करके VPS वाले होस्टिंग से। ठीक है, यहाँ पे मैं VPS वाला यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको मेरे सारे वीडियोज़ में वही सजेस्ट करता हूँ जो एक्चुअली मैं यूज़ करता हूँ। मैंने एक लिंक दिया हुआ है, जैसे आप उस लिंक पर टैप करते हो आप जाओगे होस्टिंग करके N8N वाले ऑफिशियल सेक्शन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको KVM1, KVM2, KVM4 और KVM8 वाले प्लान्स दिखेंगे। KVM2 पे जो सबसे अफोर्डेबल वाला प्लान है उस पर आपको टैप करना है। अगर आप डीपली बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको बहुत सारे एग्जीक्यूशंस की, बहुत सारे क्लाइंट्स के वर्कफ्लोज की जरूरत पड़ती है, तो आप KVM4 या 8 में से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मेरा टू गो जो मेथड है वो KVM2 पे है, तो मैं यहाँ से चूज प्लान वाले बटन पे टैप करता हूँ। आपको आपका N8N जो है वो होस्टिंगर पे होस्ट करना पड़ेगा अगर आपको इसे रिलायबली यूज करना है। तो यहाँ पे मैं 24 मंथ्स एंड 12 मंथ्स का जो प्लान है उसमें से सिलेक्ट करूंगा। 1 मंथ आई वुडेंट सजेस्ट, बिकॉज यहाँ पे आपको प्रॉफिट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं मिलेगा और पैसा ज़्यादा लगेगा। सो रादर आई वुड गो विद 12 मंथ्स और 24 मंथ्स। अगर आप 12 मंथ्स वाले प्लान पे जाते हो तो आप यहाँ पे 12 मंथ्स वाले प्लान पे टैप करो और यहाँ पे आपको नीचे कूपन कोड वाला बटन दिखेगा। राइट, इस कूपन कोड वाले बटन पे टैप करो और यहाँ पे AI लर्नर्स इंडिया के लिए एक स्पेशल कूपन कोड है AIL10। आप उसे एक बार अप्लाई कर दो एंड आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। लेकिन बेस्ट बात पता है क्या है, अगर आप 24 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको यहाँ पे AIL10 डालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे डाल दो AIL15 और अप्लाई कर दो एंड दैट्स इट। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इमीडिएटली 15% का ऑफ मिल जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हो तो आप ये जो KVM वाला प्लान है 2 वाला 24 मंथ्स के लिए आराम से ले सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपका यूज़ केस बढ़ने वाला है तो आप बड़ा वाला जो प्लान है यानी कि KVM4 और 8 में से सिलेक्ट कर सकते हो। आप जब नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको इंडिया लोकेशन सिलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया में से हो, जो भी आपको सबसे कम वाली लेटेंसी दिखेगी आपके एरिया में वो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको N8N पे टैप करके आपको कंटिन्यू बटन पे टैप करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे टैप करोगे आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस आएंगे और पेमेंट ऑप्शन पे जाके आप देख सकते हो आपका यहाँ पे कूपन कोड लग गया है एंड जस्ट 11,199 में आपको मिलेगा पूरे 2 साल के लिए N8N का फ्री एक्सेस, अनलिमिटेड एग्जीक्यूशंस आपको मिलेंगे। तो अगर आप सच में इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो ये आज ही ग्रैब कर लो। नीचे मैंने कूपन कोड्स ऑलरेडी दिए हुए AIL10, AIL15। अगर आपको और भी ज़्यादा ऑप्शंस देखने हैं तो आपको जाना है app.ailearnersindia.com पे और यहाँ पे आपको डील्स वाला राइट में सेक्शन मिलेगा। इस डील्स वाले सेक्शन पे टैप करो एंड दैट्स इट। आपको यहाँ पे भी ये कूपन कोड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल भी मिल जाएगा कि क्यों आपको यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दिया है, ऊपर आई बटन पे मैं वो वीडियो दे रहा हूँ कि आपको होस्टिंगर वाला प्लान क्यों यूज़ करना है। वो वीडियो देख लो, उसके बाद डिसाइड करो आपको लेना है या नहीं लेना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे वीडियो के साथ। सो गाइस, हमारा स्टेप नंबर 1 है गैदर इमेजेस फॉर ट्रेनिंग। इमेजेस गैदर करने यानी कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इस तरीके के आपके सारे इमेजेस चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेरे इमेजेस जो है वो ले लिए हैं। आप आपके फ़ोन से ले सकते हो, आपको कैमरा से लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा थंबनेल का पर्पस था इसलिए मैंने कैमरा से लिया है। फ़ोन से भी नियर टू सेम ही परफॉर्म करता है। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि लाइटिंग आपके इमेजेस की अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको आपका जो फेस है वो क्रॉप करना है और आपके इमेजेस को आपको रीनेम करना है। फोटो ऑफ अभिजीत यानी कि आपका नाम जो भी आप डालोगे वो आपको रीनेम करना है। और आपको इन सारे इमेजेस को जो है वो एक साथ करके आपको एक जिप फाइल में
कन्वर्ट करना है। एकदम सिंपल सा स्टेप है, आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जिप फाइल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने abhijit.zip ऑलरेडी यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। देखो जितना ज्यादा साइज आपके इमेजेस का होता है उतना ज्यादा टाइम इसे आपके लोरा को ट्रेन करने में लगेगा। तो यहाँ पे आपको इमेजेस के साइज का ध्यान देना है। तो मेरा यहाँ पे 8 MB वाला है ये वाला साइज, और ये है 21 MB का। तो 21 MB जो है उसमें मैंने जो फोटोज है वो उसे कंप्रेस नहीं किया हुआ है, 8 MB में मैंने फोटोज को कंप्रेस किया हुआ है। तो आपका स्टेप नंबर 1 है सबसे पहले गैदरिंग योर इमेजेस। तो आप जैसे गैदरिंग योर इमेजेस कर देते हो खत्म हो जाता है हमारा स्टेप नंबर 1। अब नेक्स्ट वाला स्टेप है ट्रेन लोरा इन डिटेल। हम लोग आए हमारे स्टेप नंबर 2 पे। नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूं जो है ऑस्ट्रिस फ्लक्स डेव लोरा ट्रेनर का। अब ये क्या है एग्जैक्टली उसे डिटेल में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले उस लिंक पे टैप कर दो। आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन कर दो। आपको आपके प्राइमरी अकाउंट से जो भी आप अकाउंट यूज करते हो रेगुलर बेसिस पे उससे आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे आप आ जाते हो ऑस्ट्रिस फ्लक्स डेव लोरा ट्रेनर पे। यहाँ पे ये आपको इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अभी आपको लगेगा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, डोंट वरी एट ऑल। ये मैं आपको एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ कैसे आपको ऑपरेट करना है। आपको यहाँ पे डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो फ्लक्स लोरा है यहाँ पे आप आपके इमेजेस को ट्रेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये पकड़ते हैं, अगर आपके पास पार्ले जी का ऐड आ जाता है तो पार्ले जी के जो इमेजेस है यानी कि पार्ले जी के पोस्टर वाले इमेजेस, पार्ले जी वाली वो जो लड़की थी वो वाले इमेजेस, वो अगर आप इसमें डाल के ट्रेन करते हो तो आप उस लड़की से रिलेटेड 4 चीजें कर सकते। आप आपका फेस डालोगे, फेस डालने के बाद जो भी XYZ आपको इमेजेस मिलेंगे वो आपके फेस के बेसिस पे मिलेगी, यानी कि आपने आपके फेस को ट्रेन किया। तो आज के वीडियो में हम लोग ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है धीरे धीरे करके वो सीखने वाले। तो यहाँ पे जो है ये फाइन ट्यूनिंग एंड ट्रेनिंग वाला पार्ट होता है, इसे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अब देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन है सिलेक्ट अ मॉडल। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट न्यू मॉडल पे टैप करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट न्यू मॉडल वाला ऑप्शन आएगा। इस क्रिएट न्यू मॉडल पे टैप कर दो और यहाँ पे आपके मॉडल का नाम दे दो। मैं अभी के लिए दे देता हूँ अभी नाम दे देता हूँ, या फिर अभिजीत मेरा ऑलरेडी है लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसे आपको करना है। अभी मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे, और इसे पब्लिक ना करते हुए प्राइवेट करता हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि और भी लोग इसे यूज करें। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट कर देता हूँ। मैंने मेरे इस मॉडल का नाम दे दिया अभी और इसे प्राइवेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप इनपुट इमेजेस। अब यहाँ पे देखो अपलोड अ कंपैटिबल जिप फाइल। अब आपने जो इमेजेस मैंने आपको पहले वाले इसमें बोले थे वो इमेजेस आपको यहाँ पे अपलोड करने। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और ये जो अभिजीत वाला था मेरा जिप फाइल वो यहाँ पे ओपन करके अपलोड कर देता हूँ। दैट्स इट, जिप मैंने अपलोड कर दिया। अब ट्रिगर वर्ड। अब ये ट्रिगर वर्ड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है मनीषा, आपका नाम है रेखा, ठीक है, ये दोनों नाम है। मान लो अगर आपने आपका फेस ट्रेन किया है, उसे आपको एक ट्रिगर वर्ड देना पड़ता है। वो ट्रिगर वर्ड लेने के बाद ही वो आपका इमेज बनाएगा। तो आपने अगर बोल दिया कि क्रिएट एन इमेज ऑफ मनीष, तो मनीष जो है ना वो ट्रिगर वर्ड है, यानी कि ये जो ट्रेनिंग है ये हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, मनीष के साथ, राइट। तो आपको ट्रिगर वर्ड आपका नाम डालना है। तो आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, मैं यूजुअली नाम प्रेफर करता हूँ। ट्रिगर वर्ड जो है वो है अभी, दैट्स इट। उसको भी मैं कैप्स में कर देता हूँ। आप छोटे इसमें करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बड़े इसमें करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मैंने अभी डाल दिया है। पहला वाला मैंने जो मेरा लोरा ट्रेन किया है वो अभिजीत नाम से, मैं उसी पे आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ आपको करना क्या है। अब यहाँ पे स्टेप्स जो होते हैं, यहाँ पे नीचे ये जो है ऑटो कैप्शन प्रीफिक्स, ऑटो कैप्शन सफिक्स, ये आपको कुछ नहीं करना है, इससे टच ही नहीं करना है। आपको एक ऑप्शन मिलेगा विच इज स्टेप्स। अब स्टेप्स पे जो है वो 500 से 4000 की रेंज चल जाती है। मैं अभी के लिए 2000 सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये रैंडमाइज्ड है, आपको इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखो HF रेपो आईडी और HF टोकन, ये 2 चीज़ें आपको आएगी। अब ये 2 चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये 2 चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले HF यानी कि हगिंग फेस। अब आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। आपको जाना है हगिंग फेस पे। आपका हगिंग फेस पे जाके अकाउंट बना लो। नीचे मैंने लिंक्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपका हगिंग फेस पे जाके एक अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने के बाद आप जाओ यहाँ पे, और हगिंग फेस पे जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको राइट में एक कॉर्नर मिलेगा, राइट। इस राइट वाले कॉर्नर पे टैप करो और यहाँ पे न्यू मॉडल वाला आपको ऑप्शन मिलेगा। इस न्यू मॉडल वाले ऑप्शन पे टैप करो और आप देखो ओनर अभिजीत और मॉडल को मैं नाम दे देता हूँ, अभी थंबनेल में नाम दे देता हूँ, आप आपके हिसाब से नाम दे सकते हो। और इसे भी मैं क्या करता हूँ, इसे प्राइवेट कर देता हूँ। प्राइवेट कर दो तो यहाँ पे आपको क्रिएट मॉडल वाला ऑप्शन मिलेगा, राइट। इस क्रिएट मॉडल वाले ऑप्शन पे टैप कर दो। अब देखो आपका ये जो मॉडल है ये बन चुका है। अब आपको यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे आपको आपके मॉडल का नाम दिखेगा। इस नाम को आपको कॉपी करना है। कॉपी करके आप ले जाओ इस मॉडल को वापस एक बार अपने ट्रेनिंग वाले
एरिया में, ट्रेनिंग वाले एरिया में ले जाओ और यहाँ पे आप देख सकते हो HF रेपो आईडी करके, इस HF रेपो आईडी पे इसे पेस्ट कर दो, यानी कि आपके मॉडल को जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे HF टोकन वाला आपको ऑप्शन मिलेगा। अब HF टोकन क्या होता है, वापस एक बार आपके हगिंग फेस पे जाओगे, यहाँ पे राइट साइड में ना आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स वाला। इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है और यहाँ पे जब आप नीचे जाते हो तो आपको एक यहाँ पे एक्सेस टोकन वाला ऑप्शन मिलेगा। इस एक्सेस टोकन वाले ऑप्शन पे आप टैप कर दो। या आपको पासवर्ड पूछेगा, आपका पासवर्ड डाल दो। पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पे अंदर जाओगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पे आपको मिलेगा क्रिएट न्यू टोकन वाला ऑप्शन। इस क्रिएट न्यू टोकन पे टैप कर दो। यहाँ पे आपके टोकन का नाम दे दो थंबनेल। जैसे आप टोकन का नाम देते हो आपको यहाँ से सारे परमिशंस जो है ना वो ऑन करने हैं। इसमें परमिशंस में हम लोग डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसे सारे परमिशंस जो है वो ऑन कर दो। ये अभी के लिए आप आपके प्राइवेट इस पे ही टेस्ट करना। रिपोजिटरी परमिशंस में सारे ऑटोमेटिकली रहते हैं, ये बाकी के परमिशंस आपको कुछ करने नहीं देते एग्जैक्टली। आपको यहाँ पे ऊपर वाले जो है ना यूजर परमिशंस वो आपको सारे ऑन करने हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आप देख सकते हो ऑन कर दिया है। ये वाले जो परमिशंस है ये आप वैसे भी हाथ नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्रिएट टोकन वाला बटन दिखेगा। रीनेम करने के बाद यहाँ पे यूजर परमिशन वाला जो ऑप्शन है यहाँ से आपके सारे परमिशंस ऑन कर दो। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यूजर परमिशंस के बारे में। इन यूजर परमिशंस को ऑन कर दो और नीचे जो है रिपोजिटरीज परमिशन ये वैसे भी आपको यहाँ पे टच नहीं करने देंगे। और इतना करके आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट टोकन वाला। ये क्रिएट टोकन वाला ऑप्शन टैप करो और ये जो आईडी है आपका जो टोकन है ना वो एक जगह पे याद से सेव कर लेना। बिकॉज अगर आप भूल जाते हो तो आप इसे वापस रिकवर नहीं कर सकते हो, आपको एक नया ही मॉडल बनाना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और इसे डन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं जाता हूँ मेरे ट्रेनिंग वाले सेशन पे और यहाँ पे वापस एक बार मैं क्या करूँगा, HF टोकन जो है हगिंग फेस टोकन, इसे मैं यहाँ पे अभी के लिए पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पे फ्लक्स ट्रेन रेप्लिकेट वगैरह ये सब ऐसे ही रखना है। अब यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ जो है वो चेंज नहीं करनी है। मैं यहाँ से क्रिएट ट्रेनिंग वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा और जैसे ही मैं यहाँ पे टैप करता हूँ आपका जो मॉडल है वो ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा। अब इससे पहले आपको क्या करेगा, अगर आप फर्स्ट टाइम रेप्लिकेट यूज़ कर रहे हो तो आपको वो बिलिंग इन्फो ऐड करने बोलेगा। तो आपको बिलिंग इन्फो ऐड करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। मैं यहाँ पे अभी क्रिएट ट्रेनिंग वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ। जैसे मैं क्रिएट ट्रेनिंग वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो इस साइड में अभी मेरा ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा यानी कि मैंने जो अभी इमेजेस दिए उनका ट्रेनिंग यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लुक एट दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो लोडिंग चेक पॉइंट्स। यहाँ पे इसने मेरे इमेजेस को जो है वो ट्रेन करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सारे फोटोज इसने ले लिए और इन सारे इमेजेस को अब वो क्या करेगा, ट्रेन करेगा इंडिविजुअली। 15-20 मिनट का टाइम लगता है, आपको वेट करना पड़ेगा और 15-20 मिनट के टाइम के बाद आपका ये जो ट्रेंड मॉडल है ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। तो आपने क्या किया है, सक्सेसफुली आपका जो मॉडल है अब वो ट्रेन कर दिया। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको इसको ज़्यादा मुश्किल बनाना भी नहीं है। अगर ट्रेनिंग के कॉस्ट की बात करो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 250-300 रुपये का कॉस्ट आ जाता है। $4-5 का जो कॉस्ट है वो आपको आ जाएगा। मैं एट दी मैक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, $2.5-3 आप पकड़ के चलो, लेकिन एट दी मैक्स आपको $4-5 का कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट जो है उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है, आपके फाइल्स पे डिपेंड करता है। तो जितना आप फाइल ज़्यादा होगी उतना ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। टाइम के बेसिस पे आपका कॉस्ट डिसाइड होता है। लेकिन यहाँ पे जितना मैंने ट्रेन किया है ना इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप सेफर साइड पे हो। 300-400 इज नथिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग योर डेटा एंड देन क्रिएटिंग हेडशॉट्स एंड देन क्रिएटिंग थंबनेल्स। ठीक है, तो ये जो है ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको इसे ध्यान में रखना है। अब ये जो मॉडल है मेरा ये पूरी तरीके से ट्रेन होगा। ट्रेन होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये एग्जैक्टली दिखता कैसे है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ मेरे चेकलिस्ट में। हम लोगों ने ट्रेनिंग का जो सेशन है वो कंप्लीट ऑलरेडी कर दिया है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ। अब हमें क्या करना है, टेस्ट करना है हमारे लोरा को आफ्टर ट्रेनिंग। अब देखो आपका लोरा यानी कि फ्लक्स वो जब ट्रेन हो जाता है तो उस टाइम पे आप देख सकते हो यहाँ पे रेप्लिकेट पे ना आपको डैशबोर्ड पे मॉडल्स वाला ऑप्शन मिलेगा। इस मॉडल वाले ऑप्शंस पे जाओ और यहाँ पे आपको आपका मॉडल जो है जो आपने बनाया वो दिखेगा, उस पर टैप कर दो। टैप करने के बाद आप देख सकते हो लेफ्ट में कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा और राइट में आपका इमेज दिखेगा। सो फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक काम करता हूँ, पोर्ट्रेट ऑफ @अभिजीत। ठीक है, मेरा जो पावर वर्ड था यानी कि ट्रिगर वर्ड @अभिजीत इन अ सुपरमैन आउटफिट लुकिंग एंग्रीली इन दी कैमरा। डन, मैंने इसे
कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको इमेज वाला ऑप्शन मिलेगा, मास्क वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो वाला ऑप्शन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। तो मैं 1:1 करता हूँ, यानी कि स्क्वायर वाला इमेज। यहाँ पे मुझे और कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, दैट्स इट। मुझे ये सब कुछ ऐसे रखना है और यहाँ पे मैं रन पे एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे मैं रन एग्जीक्यूट करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा इमेज जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है। अब एक फटाफट से अराउंड एक 10 सेकंड के अंदर आपका इमेज बन जाएगा यहाँ पे, और फिर आपको समझेगा जो ट्रेंड लो रहा है वो चल कैसे रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया, ये रहा मेरा इमेज। अब ये जो है इसने क्या किया, मेरे फेस को ले लिया, फेस से रिलेटेड मेरा ट्रेनिंग तैयार कर दिया इसने पूरा। अब यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो। सो बेसिकली प्राइसिंग की अगर बात करें ना तो बहुत कम सेंट्स में आपका ये जो इमेज है वो बन जाता है। आपने ये सब कुछ कर लिया, आपने यहाँ पे टेस्ट कर लिया, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेस्ट लोरा जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब है नेक्स्ट वाला स्टेप, यानी कि हम लोग आएंगे हमारे N8N पे, यानी कि हमारा अभी हमें मेन बैकएंड तैयार करना है। यहाँ तक का स्टेप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने क्या किया, सबसे पहले आपके इमेजेस को गैदर किया, उसके बाद आपने आपके इमेजेस को ट्रेन किया, उसके बाद आपने आपके टेस्ट लोरा, आपने लोरा को आपके टेस्ट कर लिया, ठीक है, यानी कि आपके ट्रेन डेटा को आपने टेस्ट कर लिया कि बराबर से चल रहा है या नहीं, एकदम परफेक्टली चल रहा है। अब आप बनाओगे N8N का आपका वर्क फ्लो। अब देखो आपका यहाँ पे 50% काम जो है ना वो ऑलरेडी हो चुका है। अब बचा हुआ 50% जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे हमारे N8N पे और हम लोग बनाएंगे एक नया वर्क फ्लो। वर्क फ्लो को यहाँ पे सबसे पहले नाम दे दो, आप जो भी नाम देना चाहते हो वो आप नाम दे दो, लेकिन नाम देना इंपॉर्टेंट है, वो याद रखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपके वर्क फ्लो आपको टाइम पे मिलेगी नहीं, इसलिए नाम देना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ अनलिमिटेड थंबनेल्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने अनलिमिटेड थंबनेल्स नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो वर्क फ्लो है ना ये बहुत छोटा वर्क फ्लो है, आपको इसे बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बिल्कुल इसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर नहीं लेके जाना है। सिंपल सा वर्क फ्लो, इसे सिंपल ही रखेंगे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, प्लस बटन पे टैप करता हूँ और यहाँ पे टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक चैट विंडो जो है, चैट ट्रिगर, वो ऐड कर दूंगा। दैट्स इट, मैंने अब ये चैट ट्रिगर ऐड कर दिया यहाँ पे, राइट। चैट ट्रिगर ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे प्लस बटन दबाता हूँ और प्लस बटन दबा के मैं यहाँ पे एक AI एजेंट जो है हमारा वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। AI एजेंट मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ वो मैं आपको बता दूंगा, बट यहाँ पे मैं AI एजेंट ऐड करता हूँ और इसे रिनेम कर देता हूँ क्रिएट प्रॉम्प्ट, ठीक है। मैंने इसे रिनेम कर दिया क्रिएट प्रॉम्प्ट, दैट्स इट। और यहाँ पे चैट मॉडल में मैं ऐड कर दूंगा OpenAI। आप आपके हिसाब से जेमिनाई वगैरह भी आपको अगर फ्री यूज़ करना है तो जेमिनाई वगैरह भी ऐड कर सकते हो। ये प्रॉम्प्ट्स कैसा है, ये प्रॉम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हैवी प्रॉम्प्ट्स नहीं है, तो आप जो भी यूज़ करोगे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने OpenAI वाला मॉडल यूज़ कर लिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हो ना तो आपको सबसे पहले जाके मेरा मास्टर क्लास देखना पड़ेगा। उस मास्टर क्लास पे मैंने एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिटेल दे दिया है कि कैसे आप आपके खुद के AI एजेंट्स बना सकते हो। नीचे मैंने प्लेलिस्ट वाला जो है वो लिंक भी दे दिया है। एक्चुअली बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे अटक सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा एडवांस में जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट इंसर्ट करने वाला हूँ यहाँ पे सिस्टम मैसेज पे, यानी कि मैं मेरे इस AI एजेंट पे जाऊँगा और यहाँ पे ऐड ऑप्शन करके सिस्टम मैसेज जो है वहाँ पे जाके मैं एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करने वाला हूँ। अब मैं जाता हूँ एक्सप्रेशंस में और एक्सप्रेशन में जाके आपको मैं एक बार प्रॉम्प्ट दिखा देता हूँ क्या है। यूज दिस, और ये जो है ये हमारा चैट इनपुट है, एंड गिव मी a great viral thumbnail prompt and for a person in the prompt always use @Abhijit, ठीक है, always use @Abhijit, ये important है। give me just the prompt, nothing else other than the prompt, don't put any emojis, make the prompt as detailed as possible। एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है, डन। एंड बट इफ यू वांट टू मेंशन टेक्स्ट ओवरले डोंट पुट, ये वाला चीज़ मैंने दे दिया है, डोंट पुट कॉमास एनीवेयर इन द प्रॉम्प्ट, दैट्स इट। एकदम सिंपल प्रॉम्प्ट है, इसको मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया हुआ है, आप आपके हिसाब से प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। ये प्रॉम्प्ट में नीचे फिर भी नोशन वाला जो मेरा पेज है, फिर मेरा जो वेबसाइट है app.ailearnersindia.com, आप उस पर जाके आपको ये रिसोर्सेज जो है सारे वो मिल जाएंगे। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने वहाँ पे ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर दिया है, मैं इसे प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, दैट्स इट। अब एक काम करते हैं, इस चीज़ को हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अ मैन गोइंग टू F1 रेस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको यहाँ पे @अभिजीत डालने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे मैन डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको पता है कि उसे अभिजीत लेना है क्योंकि प्रॉम्प्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। और मैं इसे एक बार एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया, मुझे प्रॉब्लम आया ये OpenAI के मेरे क्रेडेंशियल का, ठीक है। आप आपके हिसाब से आपकी क्रेडेंशियल्स ऐड कर देना। तो मैं यहाँ पे एक बार वापस ये सेंड कर देता हूँ, अब ये चलेगा क्योंकि मेरा वहाँ पे क्रेडेंशियल गलत बैठ गया था।
अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, डबल टैप करता हूँ और देखता हूँ, लुक एट दिस, यहाँ पे इसने मुझे प्रॉम्प्ट दे दिया है, क्रिएट अ थंबनेल फीचरिंग @अभिजीत एक्सपीरियंसिंग हिज फर्स्ट F1 रेस वगैरह XYZ। इसने मुझे एक प्रॉम्प्ट दे दिया है, लुक एट दिस, ये वाला जो है ये मेरा प्रॉम्प्ट है। अब ये काफ़ी बड़ा प्रॉम्प्ट है, काफ़ी क्रिस्प प्रॉम्प्ट है और ये प्रॉम्प्ट आपके लिए बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। सबसे पहली चीज़, आपको अब आपका जो मॉडल है लोरा वाला जो आपने ट्रेन किया, वो आपको N10 में ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो N10 में कैसे ऐड करना है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया, राइट। अब मैं यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे HTTP नोड कर देता हूँ और यहाँ पे आएगा आपका HTTP रिक्वेस्ट, राइट। इस HTTP रिक्वेस्ट पे टैप करो, आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इम्पोर्ट कर्ल वाला आपको ऑप्शन मिलेगा। इस इम्पोर्ट कर्ल वाले ऑप्शन पे टैप करो। अब आपको यहाँ पे कर्ल डालना है। वो कर्ल क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले जाना है आपके रेप्लिकेट पे, ठीक है। रेप्लिकेट यानी कि जहाँ से आपने आपका मॉडल ट्रेन करवाया है वगैरह, ये सब चीज़ें आपने जहाँ से टेस्टिंग किया वो रेप्लिकेट है। यहाँ पे आपने ये कर दिया। अब आपको यहाँ पे रेप्लिकेट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे प्लेग्राउंड के साइड में API वाला ऑप्शन मिलेगा, राइट। इस API वाले ऑप्शन पे आप टैप कर दो। जैसे आप टैप करते हो आपको ये कुछ इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलेगी। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे डायरेक्टली HTTP वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है, राइट। इस HTTP वाले ऑप्शन पे टैप करो और ये रहा आपका पूरा कर्ल। यहाँ पे आपको राइट में कॉपिंग वाला बटन दिखेगा, इसको कॉपी कर लो। जैसे आप कॉपी करते हो, आप जाओ वापस एक बार आपके वर्क फ्लो पे और ये जो आपने कॉपी किया इसे यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इंपोर्ट बटन टैप कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो ये जो है इसने ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें ले ली है, ठीक है। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसने ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें ले ली है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करता हूँ, ये जो है रेप्लिकेट API टोकन, यहाँ पे ये रेप्लिकेट API टोकन को मैं डिलीट कर देता हूँ एंड मैं मेरे यहाँ पे रेप्लिकेट पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको शो करने के बाद आपका एक कूपन कोड मिलेगा, आपका एक API टोकन मिलेगा, राइट। इस API टोकन को आप यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप जाओ आपके N10 पे और इस API टोकन को यहाँ पे बियरर के आगे आपको पेस्ट करना है ताकि आपका जो रेप्लिकेट है वो आपके N10 से कनेक्ट हो जाए, राइट। और यहाँ पे आप रीनेम कर दो क्रिएट थंबनेल, ठीक है, डन। अब ये हो गया। अब मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप वाला आपको ऑप्शन दिखेगा। आपने ऑलरेडी पहला वाला स्टेप रन कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप वाला ऑप्शन है, इस पर मैं एक बार टैप करता हूँ। जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यानी कि अब इसने क्या किया, अब इसने ऑटोमेटिकली ये जो रेप्लिकेट वाला हम लोगों ने मेरा मॉडल बनाया हुआ था ये सब कुछ ऑलरेडी आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसने मुझे कुछ चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे दे दी है। अब देख सकते हो यहाँ पे राइट में आपको पूरा आउटपुट मिल गया है। यहाँ पे आपने जो डाला हुआ प्रॉम्प्ट है वो आया और इस साइड में आप देख सकते हो एक आउटपुट वाला सेक्शन आपको दिख रहा है। अब ये आउटपुट वाला जो सेक्शन है इसे मैं अभी के लिए कॉपी कर देता हूँ और मैं एक नए टैब पे जाके इसे पेस्ट करके यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे डाउनलोडेबल फाइल जो है वो मिल गया है, ठीक है। अब हम लोग इसे इसमें भी देखेंगे ऑब्वियसली डाउनलोड कैसे करना है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक फर्स्ट हैंड व्यू दिखा रहा हूँ। लुक एट दिस, ये इसने ये वाला दे दिया। अब ये वाला क्यों दिया, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैंने भले F1 रेस बोला तो इसने मुझे ये वाला क्यों दिया, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। ये आपका डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट है जो यहाँ पे आया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले आपके HTTP रिक्वेस्ट पे जाना है। HTTP रिक्वेस्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये आपका सब कुछ ऐसा ही रखना है। अभी के लिए इसे बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। इसे एक्सप्रेशन पे ले जाओ, ठीक है, और इसे एक बार बड़ा कर दो ताकि आपको दिखे आप क्या कर रहे हो। और यहाँ से ये जो प्रॉम्प्ट है इस प्रॉम्प्ट को आप निकाल दो। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉम्प्ट वाला ऑप्शन है, तो मैं क्या करता हूँ इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से निकाल देता हूँ। और अब मेरा जो प्रॉम्प्ट है यानी कि क्रिएट प्रॉम्प्ट जो मुझे आया हुआ है, तो इस क्रिएट प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। दैट्स इट, मैंने यहाँ पे क्रिएट प्रॉम्प्ट को जो है वो यहाँ पे JSON आउटपुट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक बार वापस एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो प्रॉम्प्ट इसने हमारा बनाया ना, वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो अब ये आप देख सकते हो इस साइड में आपका एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। आपको अगर देखना है आपका एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ पे आपको
प्रेडिक्शंस में जाना पड़ेगा, यानी कि रेप्लिकेट पे जाके आपको यहाँ पे प्रेडिक्शंस में जाना पड़ेगा। इस प्रेडिक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपका जो प्रेडिक्शन है वो चल गया है, ठीक है। अब भी जो आपने प्रेडिक्शन किया था वो चल गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे आउटपुट वाला जो रिजल्ट है वो मिल गया है, राइट। अब मुझे क्या करना है, ये जो रिजल्ट है इसे मुझे साइड में निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे मैं HTTP रिक्वेस्ट जो है उस पर टैप करता हूँ, और उस पर टैप करने के बाद यहाँ पे मैं देता हूँ गेट इमेज, ठीक है। इसे रीनेम कर देता हूँ गेट इमेज, और ये जो URL है ना, यहाँ पे मुझे ये जो आउटपुट आपका आया हुआ है इससे मुझे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। दैट्स इट, मैंने आउटपुट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ से मैं एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली डाउनलोडेबल फाइल आ गया है, राइट। अब इस डाउनलोडेबल फाइल को मैं अगर टैप करूँगा और मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, एंड मैं इसे एक बार खोल देता हूँ, एंड लुक एट दिस, ये दे दिया इसने आपको। आप इसमें से और चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हो, लेकिन आप देख सकते हो किस तरीके से आपका एक थंबनेल बन गया है, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ही चीज़ करूँगा, वापस एक बार इस मॉडल को हम लोग टेस्ट करते हैं। यानी कि हम लोगों ने अभी वर्क फ्लो जो है N8N का वो अभी सक्सेसफुली बना दिया है, राइट। वर्क फ्लो सक्सेसफुली बन गया है, टेस्ट वर्क फ्लो। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्क फ्लो को एक बार टेस्ट करते हैं। तो मैं जाता हूँ N8N पे और मैं यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने सारे एग्जीक्यूशंस क्लियर कर दिए। अब मैं यहाँ पे और एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, अ मैन फाइंडिंग ट्रेजर इन जंगल मिस्टर बीस्ट स्टाइल थंबनेल, ठीक है, डन, मिस्टर बीस्ट स्टाइल थंबनेल। अब मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हो ये स्टार्ट हो गया है, ये गया, इसने मेरे लिए प्रॉम्प्ट बना दिया, प्रॉम्प्ट से वो गया मेरे थंबनेल क्रिएटर पे, और थंबनेल क्रिएटर से जाके वो अब मेरे लिए एक कस्टमाइज इमेज मेरे फेस के साथ बना देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड वाला साइन आ गया, राइट। तो इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, एंड लुक एट दिस, मिस्टर बीस्ट स्टाइल थंबनेल, ट्रेजर जो है जंगल वाला ये दे दिया, मेरा फोटो दे दिया। अब देखो आपको कितना ज़्यादा सिंपल काम हो गया, आपने एक क्लिक में आपका एक फाइनल थंबनेल बना दिया, वो भी आपके फेस के साथ, राइट। अब ये एकदम सक्सेसफुली मुझे जो डेटा है वो एकदम परफेक्ट वे में दे रहा है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, अब हम लोगों ने हमारा नेक्स्ट वाला जो स्टेप था वो कर लिया है, यानी कि टेस्ट वर्कफ्लो वाला, राइट। ये भी स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लाइंट को देने के लिए एक फ्रंट एंड डेवलप करेंगे, एक सिंपल सा फ्रंट एंड, ठीक है। इसमें मुझे कोई ज़्यादा हार्डकोर वर्क नहीं चाहिए, एक सिंपल सा फ्रंट एंड डेवलप करना है, ठीक है। मैं फ्रंट एंड आपको दिखा दूंगा कैसे डेवलप करना है, लेकिन आपको फ्रंट एंड में बहुत सारी चीज़ें जो जानना और सीखना ज़रूरी है, इसलिए आप इसमें बिल्कुल भी घाई गड़बड़ मत करना। फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। ये ऊपर ले लेता हूँ, चैट मैसेज वाला जो है वो ऊपर ले लेता हूँ, इनका कनेक्शन जो है वो हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करूँगा और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ वेब हुक, ठीक है। और वेब हुक पे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, सबसे पहले मैं इसे पोस्ट मेथड कर देता हूँ, ठीक है। पोस्ट मेथड क्यों, क्योंकि हम लोग वहाँ से यहाँ कुछ भेजने वाले, इसे आगे भेजना है, इसीलिए पोस्ट मेथड किया मैंने। अब यहाँ पे पाथ जो है वो मैं कर देता हूँ अनलिमिटेड थंबनेल्स, ठीक है, अनलिमिटेड थंबनेल्स। ये मैंने मेरा पाथ सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे मेरा नाम आ गया अनलिमिटेड थंबनेल्स, राइट। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे इमीडिएटली की जगह पे रिस्पॉन्ड टू वेब हुक नोड करता हूँ मैं, ठीक है, डन। मैंने यहाँ पे मेरा वेब हुक जो है वो लगा दिया, डन। अब मैं यहाँ पे और एक बार टैप करता हूँ प्लस बटन और यहाँ पे वेब हुक कर देता हूँ रिस्पॉन्ड टू वेब हुक नोड, ठीक है, रिस्पॉन्ड टू वेब हुक नोड, दैट्स इट, मैंने ये कर दिया। अब हम लोग जाएंगे हमारे बोल्ट या लवेबल पे, ठीक है। मैं जाता हूँ अभी बोल्ट पे, आप आपके हिसाब से कर सकते हो। इस चीज़ में आप फ्री वाले वर्जन में भी ट्राई कर सकते हो, लवेबल में भी आपको 5 जो मैसेजेस है दिन के वो फ्री मिल जाते हैं, लेकिन मैं अभी बोल्ट पे कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई वॉन्ट टू क्रिएट a simple thumbnail generator wherein there should be a bar where I can just type my query and I want a send button below it. Once I send the query should automatically go to the webhook. I have already kept the webhook onto the post method. This is the webhook link. और मैं मेरे वेब हुक की जो लिंक है जो मैंने अभी कॉपी की थी वो इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं नीचे जाता हूँ और बोलता हूँ कि द थीम शुड बी डार्क, आई शुड गेट अ डाउनलोड थंबनेल बटन, एंड वंस यू गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द वेब हुक यू शुड डिस्प्ले द रिस्पॉन्स ओवर हियर, एंड आफ्टर कंप्लीशन गिव मी अ कॉन्फेटी, दैट्स इट।
मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है, ज़्यादा मुझे इसे कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। मुझे क्लाइंट को डिलीवर करना है तो क्लाइंट को समझ में आना चाहिए। आप क्लाइंट को एक पूरा सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सकते हो, आप क्लाइंट को ये वर्कफ्लो जो है इसका एक छोटा सा फ्रंट एंड डिलीवर कर सकते हो। आप सुपरबेस में ये जो फ्रंट एंड है इसे इंटीग्रेट करके आप पेमेंट वाला चीज़ जो है वो कर सकते हो, अकाउंट बिल्डिंग वाला चीज़ जो है वो कर सकते हो, क्लाइंट अपने इमेजेस भी इसके ऊपर ट्रेन कर सकता है, ऐसे कुछ कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक ओवरव्यू प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि क्या चीज़ें इसके अंदर जाती है। इसके ऊपर डिटेल में भी और भी वीडियोस हम लोग बनाने वाले हैं, बट स्टिल एक ओवरव्यू देना था बिकॉज सिंस मेरे पेज पे बहुत सारे लोग N10 नए सरी से सीख रहे हैं, इसीलिए मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बेस से देनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऐप है वो अभी एक सिंपल इंटरफेस मेरा तैयार हो गया है, ठीक है। मैंने इसे डार्क थीम बोला था, ये डार्क नहीं हुआ, बट नेवर माइंड, ठीक है। चलो ये हो जाता है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मुझे ये टेस्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे जो है इसे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अ मैन विजिटिंग हॉर्स रेस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड जनरेट थंबनेल पे टैप करता हूँ, दैट्स इट। अब ये देखो यहाँ पे क्रिएट प्रॉम्प्ट, नो स्पेसिफाइड प्रॉम्प्ट, लेकिन मेरा ये यहाँ पे चल गया, राइट। अब यहाँ पे मुझे एक ही चीज़ करनी है, वो चीज़ क्या है, अब देखो मेरा पहले क्या था, पहले मेरा कनेक्टेड चैट ट्रिगर था, राइट। मैंने वो चैट ट्रिगर हटा दिया और मैंने यहाँ पे वेब हुक डाल दिया, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी कनेक्टेड चैट ट्रिगर से हटा के डिफाइन बिलो करना है। डिफाइन बिलो करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो चैट इनपुट है ना वो हटा दूंगा, यहाँ से ये जो चैट इनपुट है वो हटा दूंगा और मुझे यहाँ पे क्वेरी वाला ऑप्शन आएगा, राइट। इस क्वेरी वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, दैट्स इट। और इस सेम क्वेरी वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ यूज़र प्रॉम्प्ट में, ठीक है, डन। मुझे और कुछ नहीं करना है। एक बार हम लोग वापस इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे टैप करता हूँ और यहाँ पे सेम अ मैन विजिटिंग द हॉर्स रेस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मैं इसे जनरेट थंबनेल पे टैप करता हूँ। आप देख सकते हो मेरा ये स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे जनरेशन वाला जो है वो स्टार्ट हो गया है, राइट। यहाँ पे मेरा थंबनेल जो है वो ऑलरेडी बनने के लिए जा चुका है मेरे रेप्लिकेट पे। अब रेप्लिकेट पे मेरा थंबनेल बन के यहाँ पे आएगा, यहाँ से रिस्पॉन्ड टू वेबबुक पे जाएगा और रिस्पॉन्ड टू वेबबुक से वो मुझे यहाँ पे दिखाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है इसने मुझे क्या दे दिया, इसने मुझे एक पूरा ये दे दिया है डायरेक्टली। अब मैं इसको क्या बताता हूँ, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इसने मुझे एक जेसॉन दे दिया है, मुझे ऑलरेडी थंबनेल सामने से आ रहा है, राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे उसे बताना है कि I am already getting the thumbnail into the downloadable format. Over here it is showing me the JSON. How do we deal with this? ठीक है, डन। मैंने इसे ये प्रॉम्प्ट दे दिया। अब ये JASON है, यहाँ पे लिखा हुआ स्पेलिंग, यहाँ पे JSON करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दिया तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस चीज़ को रिपेयर करेगा। अब देखते हैं अगर रिपेयर हुआ तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों के लिए चेंजेस करने पड़ेंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगा आपको कैसे करने, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब देखो यहाँ पे थंबनेल प्रीव्यू, एक्चुअल जनरेटेड थंबनेल इमेज इफ अवेलेबल, ठीक है, डन। ये इसने मुझे दे दिया। अब मैं यहाँ पे एक बार वापस एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ अ मैन विजिटिंग F1 रेस फॉर द फर्स्ट टाइम, डन। और इसे मैं जनरेट थंबनेल पे टैप करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे जा चुका है ऑलरेडी थंबनेल जनरेट करने के लिए। अब यहाँ पे मुझे अगर वो थंबनेल दिखाता है तो मेरा काम ऑलरेडी हो गया है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, फ्रंट एंड तैयार कर रहे हैं, N10 हम लोग बैक एंड में रख रहे हैं। लेट्स सी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, थंबनेल जो है वो जनरेट हो चुका है। अब ये देखो रॉ रिस्पॉन्स डेटा है, ये रिस्पॉन्स डेटा मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब मैं इसे एक बार चैट करके पूछूंगा। अब देखो आपको कोई भी प्रॉब्लम आए ना, आपको पूछना पड़ेगा। अब वो पूछना कहाँ पे पड़ेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे चैट विंडो है, तो यहाँ पे मैं देता हूँ दिस इज द रॉ रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग बट आई वांट टू जस्ट गेट दी डाउनलोडेबल थंबनेल असाइड विच इज इन दी वेब पी फॉर्मेट, ठीक है। मैंने इसे क्या बता दिया कि भाई ये देखिए ये जो चीज़ है ये मुझे इस तरीके से आ रही है, मुझे इसमें से सिर्फ मेरा जो वेब पी फॉर्मेट वाला है ना वो करना है। यू आर राइट, द करंट सेटअप इज शोइंग द एंटायर जेसॉन, ठीक है। इसने मुझे बता दिया द प्लान, इसने मुझे नीचे प्लान दे दिया है, इसे करना क्या है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंप्लीमेंट प्लान वाले बटन पे टैप करता हूँ। अब ये क्या करेगा, मेरे ऐप में वो चीज़ें इंप्लीमेंट करेगा। अब मुझे इसमें कैसे पता है, मुझे इसमें कोडिंग की नॉलेज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली मेरे हिसाब से सारी चीज़ें कर देता है। तो यहाँ पे इसने मुझे रिपेयर करके दे दिया। अब एक काम करते हैं, वापस एक बार टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग के लिए आपको थोड़ा सा टू एंड फ्रो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ अ मैन विजिटिंग पेरिस फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं सेंड कर देता हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है वो थंबनेल डायरेक्टली मुझे यहाँ पे डाउनलोडेबल थंबनेल दिखा देगा, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने समझ लिया मेरा प्रॉब्लम क्या है। बोल्ट ने समझ लिया मेरा प्रॉब्लम क्या है, बोल्ट ने उसके ऊपर ऑटोमेटिक वर्क कर दिया है। अब हम लोग एक्चुअल में देखेंगे ये हो रहा है या नहीं हो रहा है।
और अगर नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग इसे बाय हुक और बाय क्रूक क्रैक करने वाले। देखो यहाँ पे आ गया फर्स्ट टाइम डाउनलोड थंबनेल वाला ऑप्शन भी आ गया मुझे, मेरा थंबनेल भी यहाँ पे एग्जैक्ट दिख रहा है। लुक एट दिस, ये थंबनेल दिख रहा है फर्स्ट टाइम इन पेरिस। इसने ऑटोमेटिकली मेरा फेस दे दिया, सब कुछ दे दिया। यहाँ से डाउनलोड थंबनेल वाला बटन पे टैप करता हूँ एंड दैट्स इट। आपका जो थंबनेल है वो वेब पी फॉर्मेट में आपका थंबनेल जो है वो डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, अब ये जो है धीरे धीरे चल के और इम्प्रोवाइज हो जाएगा। और एक बार मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और एक प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ, अ मैन विजिटिंग F1 रेस फॉर द फर्स्ट टाइम, और मैं जनरेट थंबनेल कर देता हूँ। ठीक है, अब ये क्यों नहीं हुआ? बिकॉज मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो जो है वो दबाया नहीं था। क्यों मुझे दबाना पड़ेगा? बिकॉज मैंने यहाँ पे एक्टिव नहीं किया है, राइट। इसीलिए मुझे यहाँ पे हमेशा एग्जीक्यूट वर्कफ्लो दबाना पड़ेगा। ये हमारा टेस्टिंग फेज है, इसको फाइनल फेज तक लेके जाएंगे, डोंट वरी। यहाँ से मैं जनरेट थंबनेल पे टैप करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी जा चुका है। यहाँ पे वो मुझे जनरेटिंग वाला बटन दिखा रहा है एंड दैट्स इट। अराउंड एक 10 सेकंड के अंदर जो है हमारा थंबनेल यहाँ पे बनके हमारे सामने आ जाएगा। अब देखो ये गया है रेप्लिकेट पे थंबनेल बना रहा है एंड लुक एट दिस, फर्स्ट टाइम एट F1 एंड लुक एट दिस, इसने क्या बना दिया है, ये कितना ज़्यादा प्रोफेशनल थंबनेल है एंड इट इज़ अमेजिंग। आपको अगर टेक्स्ट नहीं चाहिए तो आप क्लैरिफाई कर सकते हो कि मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, आपके प्रॉम्प्ट में आप डाल दो कि मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो ये सब कुछ बराबर से चल रहा है, राइट। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अभी ये जो चैट विंडो है वो डिलीट कर देता हूँ। अब देखो मुझे क्या करना है, इस वेब हुक पे जाना है सबसे पहले, और वेब हुक पे जाने के बाद यहाँ पे मैं ये टेस्ट URL को प्रोडक्शन URL कर देता हूँ। इस प्रोडक्शन URL को कॉपी कर दो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिख दो, पेस्ट कर दो URL, और यहाँ पे लिख दो use this webhook instead of the other one, this is the production URL of the webhook। अब मैंने ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे जब तक ये बना रहा है मेरे लिए, तब तक मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके मेरे वर्क फ्लो को जो है वो एक्टिव कर दूंगा। यहाँ से मैं एक्टिव कर देता हूँ, गॉट इट कर देता हूँ, दैट्स इट। अब मेरा काम हो चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं एक अगले नए वाले विंडो में खोलता हूँ डायरेक्टली, और अब देखते हैं हमारा ये जो थंबनेल है ये बराबर से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, हम लोगों ने बोल्ड से हमारा छोटा सा एक वेबसाइट बना दिया है और हम लोग इसे टेस्ट करेंगे कि ये थंबनेल चलता है या नहीं चलता है। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करता हूँ अ मैन इज स्ट्रेस्ड, और यहाँ से मैं जनरेट कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे जनरेट पे ऑटोमेटिकली गया, मैंने वहाँ पे वर्कफ्लो एक्टिवेट कर दिया, राइट। तो अब मुझे हर बार रन वर्कफ्लो या एग्जीक्यूट वर्कफ्लो की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली फाइनल बना के ही मेरे हाथ में यहाँ पे दे देगा। दैट्स इट, लुक एट दिस, इसने दे दिया थंबनेल जनरेटेड सक्सेसफुली। थंबनेल का प्रीव्यू, यहाँ पे डाउनलोड थंबनेल करने पे आप थंबनेल डाउनलोड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सिंपल सा थंबनेल है, आप यहाँ पे आपके हिसाब से टेक्स्ट डाल सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक नया मॉडल यूज कर सकते हो टेक्स्ट जनरेशन के लिए। और ये 2-3 चीजें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन इस वाले वीडियो में नहीं, हम लोग अलग वीडियो में वो देखेंगे। अब हम लोगों ने क्या किया, हमारा क्रिएट फ्रंट एंड भी कर लिया और टेस्ट फ्रंट एंड भी हम लोगों ने कर लिया, यानी कि हमारे 7 स्टेप्स में हमारा खुद का एक छोटा सा वेबसाइट बन गया जहां पे आप सक्सेसफुली आपके थंबनेल्स बना पाओ। सो दैट्स इट गाइज, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना भूलना मत, और भी ज़्यादा अमेजिंग से वीडियोस आने वाले हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।